गजनी मूवी में आमिर खान को जो भूलने की बीमारी थी उसकी इंस्पिरेशन लिबरल से ली गई थी। नहीं, रुको भाई साहब, मैं समझाता हूँ। लिबरल्स जिस चीज की भी डिमांड कर देते हैं बस वही चीज उन्हें नहीं चाहिए होती है। अभी भी नहीं समझे? रुको, शो का बजट हमारा बहुत ज्यादा है, इसलिए अक्षय कुमार को कहता हूँ समझाने के लिए, वो समझाएगा। जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए? चंपक। मतलब ये जो लिबरल्स डिमांड करते हैं ना, वो बस डिमांड होती है, डिमांड बोलने के लिए डिमांड होती है, ऐसा हो जाए वो खुद भी नहीं चाहते। अभी औरी का पॉडकास्ट आया राठी की मुंह बोली बहन के साथ, जहां ध्रुव की बहन का ये कहना था कि उसे ना जेंडरलेस स्पेसेस चाहिए, जिसपे औरी का जवाब ध्रुव की बहन को पूरी तरीके से एक्सपोज कर गया। Had a daughter and she went to pee and there was a man with his ding dong peeing next to her. Would you be okay with it? I want genderless spaces. That's fine, but it's a yes or no question. Would you be okay with a man? I'm not saying trans man, I'm not saying this. Would you be okay with any man in a bathroom with your daughter? It's a yes or no question. No. जेंडरलेस स्पेस की डिमांड करने वाली लिब्रांडो को जब सही में एक ऐसी सिचुएशन बताई गई तब वो अपनी डिमांड से खुद पलट गई। असल में जेंडरलेस स्पेसेस की वैल्यू उतनी ही है जितनी वैल्यू वर्ल्ड क्रिकेट में गोबर आजम की है। एक ही पॉडकास्ट पे औरी ने ध्रुव और उसकी बहन दोनों को एक्सपोज करके रख दिया। मैं तो कहता हूं कि भैया औरी को और भी पॉडकास्ट पे आना चाहिए। ये ध्रुव राठी और उसकी बहन के बाद सारे ही रिश्तेदारों को एक्सपोज करके रख देगा। अब ये जो बहन है ना, ये औरी से कुछ बॉलीवुड का मिर्च मसाला निकलवाना चाह रही थी, पर औरी तो भाई बहन का ऑर्गेनिक तेल निकाल गया। बहना के बाद अब भाई पे आते हैं, उसे भी यही सेम प्रॉब्लम है। लगता है फैमिली ट्री से दोनों को सेम बीमारी मिली है। तो इसके लिए नगर निगम का ये अच्छी पहल है, और ये देखिए इसको उठा के इसमें डाल दिया गया। ध्रुव राठी का मानना है कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए। जो डिजर्विंग हो, जो केपेबल हो, ऐसे ही लोगों को चांस देना चाहिए। नए हॉस्पिटल स्टाफ, नए सफाई कर्मचारियों को सैलरी देना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए लोगों में। ये सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने से किसानों की आय बढ़ेगी, इनफॉर्मल सेक्टर में बिजनेस कहीं ज्यादा बढ़ेंगे। ये देख के तो भाई साहब वो वाला मीम याद आ गया। देवा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ये देख के हो सकता है आप भी सोच रहे हो शायद हर कुत्ते की दुम जिंदगी भर के लिए टेढ़ी नहीं रहती, कभी तो सीधी हो ही जाती है। इस हिसाब से तो भाई साहब राहुल गांधी का जितनी आबादी उतना हक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि ध्रुव मेरिट बेस पे सिलेक्शन बोल रहा है और वहां पे तो आबादी के हिसाब से सिलेक्शन हो, ऐसी बात हो रही है। अपने दीवाने का कर दे पूरा, पर दिल्ली के केस में ना ध्रुव राठी खुद अपने आप अपनी कही बात से यू टर्न मार के बोलता है, क्योंकि दिल्ली के पास रिसोर्सेज सरप्लस में हैं, कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज हैं, इसीलिए केजरीवाल फ्रीबीज दे के बिल्कुल सही कर रहे हैं। दिल्ली के केस में रेवेन्यू सरप्लस में है, जो सीएजी की रिपोर्ट ने कहा। तो लोगों की हैप्पीनेस में जो नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सरकार पूरा कर रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ फ्रीबीज को सही बताने के बाद ध्रुव फिर से अगले चौराहे से यू टर्न मारता है और फिर से फ्रीबीज को गलत बोलने लगता है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आजकल फ्रीबीज बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बसें, फ्री स्कूटी, फ्री मिक्सी, फ्री गोल्ड भी दोस्तों, 8 ग्राम फ्री सोना शादीशुदा औरतों के लिए। इतने सारे यू टर्न देख के तो लग रहा है कहीं ध्रुव राठी सर्कल में तो नहीं भाग रहा। चलो अब एक और लिब्रांडो से परिचय करवाता हूं, जो यू टर्न मारने में राठी के लेवल की ही एक्सपर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर यानी रात में दिन योजना शुरू होने से पहले आरफा भारत सरकार और मोदी जी से पूछ रही थी कि भारत कब जवाब देगा, कब आतंकियों को पेलेगा, बताओ कब जवाब देगा, कब जवाब देगा, बताओ ना। खुद आरफा डिमांड कर रही थी टेररिस्टों को पेल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। फिर आरफा की डिमांड के चलते भारत ने पाकिस्तान में रात में दिन योजना शुरू की, वही योजना जिसके बाद आर्म्ड फोर्सेस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ के पीछे खड़ी हुई दिखाई दी थी। अब आरफा ने जब ये सब कुछ होता हुआ देखा
कि भले ही इसके फेवरेट जोहरान ने आरफा की डिमांड ना मानी हो, पर भारत सरकार और मोदी जी ने तो पेल के मार दिया और इसकी डिमांड भी मान ली। तब आरफा तुरंत ट्वीट करती है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार को वॉर रोक देनी चाहिए, नहीं 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 ये तो गलत हो रहा है, मैंने डिमांड की थी पर मेरी डिमांड मानी नहीं जानी चाहिए, मेरी डिमांड बस डिमांड थी, डिमांड को पूरा थोड़ी करना था। भाई साहब, हर लिब्रांडो से यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। ये लोग पहले कुछ डिमांड करते हैं, फिर जब वही डिमांड पूरी होने वाली होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी इन्हें हो रही होती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आरफा के साथ आरफा का गैंग भी था जो अटैक डिमांड कर रहा था पाकिस्तान पे, पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही सारे के सारे लिब्रांडो पलटी मार गए। और भैया ज्यादा दूर क्यों जाना है, तिलचट्टा पार्टी को देख लो, जिसकी पहली बात तो डेली डिमांड चेंज होती है। भाई साहब, ये डेली डिमांड चेंज कर लेते हैं। इनकी स्टार्टिंग डिमांड में से एक डिमांड थी 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन, पर अभी तक सीजेपी में विमेन उतनी ही दिखाई दे रही हैं जितनी पाकिस्तान बांग्लादेश में डेमोक्रेसी या माइनॉरिटी राइट्स हैं, यानी 0। अंडा भाई साहब, अंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। ऊपर से रेंटिंग गोला बेचारी सीजेपी के इंस्टा अकाउंट से फॉलो बैक मांग रही थी। उसे फॉलो बैक तो क्या ही मिला, उसका अकाउंट अलग उड़ गया। उसने फिर अकाउंट बनाया, उसका वो अकाउंट फिर से केजरीवाल की सरकार ने, भगवंत मान की सरकार ने पंजाब से उड़वा दिया। आज की डेट में रेंटिंग गोला के अकाउंट से ज्यादा देर तक बर्फ का गोला टिक जाता है भाई साहब। थैंक यू राहुल गांधी, थैंक यू ममता बनर्जी, थैंक यू अखिलेश यादव एंड थैंक यू हर उस एक ऑपोजिशन के नेता को, हर उस एक विपक्ष के लीडर को जो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ठेकेदार बना हुआ है, जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा बने फिरते हैं कि हम हर इंसान के साथ खड़े हैं यहाँ पे सरकार के खिलाफ। भैया बाकी महिलाओं को तो छोड़ ही दो, जो महिला इनकी टीम में थी उसे ही लात मार के गैंग से बाहर कर दिया इन्होंने तो। लेकिन सीजेपी ना महिलाओं के साथ पिक क्लिक करवाने में उन्हें पूरा रिजर्वेशन दे रही है। तिलचट्टा सुप्रीमो पिक सिर्फ लड़कियों के साथ ही खिंचवा रहा है। जैसे ही एक लड़का ट्राई करता है उसे गोदी मीडिया बोल के साइड कर दिया जाता है भाई साहब। डिजिटल पार्टी है ना, तो डिजिटली ही रिजर्वेशन दे रही है, पिक्स, वीडियोस में और बहुत से बहुत स्टोरीज में, इसके अलावा नहीं। आपको वो कहावत तो पता ही होगी, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। अब भारत सरकार को उस बूढ़े बंदर को इस कहावत से रिटायर कर देना चाहिए, वो भी पेंशन वेंशन देने के बाद। कहावत में वैकेंसी निकाल के लिब्रांडो को फिट किया जाए, क्योंकि गुलाटी मारना तो ये कमबख्त भी नहीं भूल पा रहे हैं।